बेसिक आइडिया यह है कि अगर हम ब्रेन से सिग्नल्स भेजकर मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या हम इसी रास्ते से ब्रेन में इंफॉर्मेशन भी फीड कर सकते हैं। बीसीआई फील्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक न्यूरालिंक है, जिसका फाउंडर एलॉन मस्क है। न्यूरालिंक एक इंतहाई छोटा सा ब्रेन इम्प्लांट तैयार कर रही है, जो ह्यूमन ब्रेन के साथ सिग्नल्स का तबादला कर सकता है। हालिया एक्सपेरिमेंट्स में इस डिवाइस ने माजूर अफराद को सिर्फ अपने ख्यालात के जरिए ही कंप्यूटर्स और रोबोटिक आर्म्स कंट्रोल करने के काबिल बनाया है। लेकिन ये इस टेक्नोलॉजी की सिर्फ शुरुआत है। न्यूरालिंक का फाइनल टारगेट एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो ब्रेन के साथ बहुत ज्यादा डीप लेवल पर कम्युनिकेट कर सके। एक ऐसा सिस्टम जो बिल आखिर नॉलेज को डायरेक्ट इंसान के दिमाग में मुंतकिल करने के काबिल हो जाए। एक और हैरत अंगेज डेवलपमेंट सिंक्रोन नामी कंपनी से सामने आई है, जो बगैर किसी सर्जरी के दुनिया की पहली इम्प्लांटेबल ब्रेन डिवाइस तैयार कर रही है। यह डिवाइस, जिसे सेंट्रोड कहा जाता है, दिमाग की एक खून की नाली में नस्ब की जाती है और ये माजूर अफराद को सिर्फ अपने ख्यालात के जरिए डिजिटल डिवाइसेस कंट्रोल करने की सलाहियत देती है। इस टेक्नोलॉजी के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स भी शुरू कर दिए गए हैं और ये वो पहला कदम हो सकता है जो हमें एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ ले जाए जहां लोग अपने जहन को बगैर किसी रुकावट के इंटरनेट से जोड़ सके। इसके अलावा साइंटिस्ट ऐसी मेमोरी इम्प्लांट्स पर भी तजुर्बात कर रहे हैं जो जहनी सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं। एक रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया और वीक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसा इम्प्लांट तैयार किया है जो मेमोरी रिकॉल यानी यादाश्त की बहाली को 35% तक बेहतर बना सकता है। रिसर्चर्स ने जब टेस्ट सब्जेक्ट के ब्रेन के मखसूस एरियाज को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया, तो इससे सब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन ज्यादा बेहतर तरीके से याद रखने में मदद मिली। इससे जाहिर होता है कि मुस्तकबिल में शायद हम दिमाग में नई इंफॉर्मेशन लिखने के काबिल हो सकेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंप्यूटर में कोई फाइल सेव की जाती है। ये सब सिर्फ थ्योरीज नहीं है, ये टेक्नोलॉजीज आज के दौर में मौजूद हैं और हर साल बेहतर हो रही हैं।